बने हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार हम लाठी से मारते हैं, अब की बार हमने स्वरूप धारण किया है। तो इस बार झांकी पर बैठ कर के आप निकलेंगे, हाँ, कैसा लग रहेगा? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बोल बंसी वारे की जय, बोल राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण बलराम की जय। और मोहित भैया हमारे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आज के जो जयकारे हैं वो कुछ अलग ही हैं। क्यों मोहित भैया? बिल्कुल सही बात है। आज के जयकारे कौन से हैं वो आप बोल दो। आज तो सिर्फ कृष्ण बलदेव की जय बोली जाती है, उससे पूर्व छज्जू लाए खाट के पाए किया जाता है। जय हो। छज्जू लाए खाट के पाए, जी। मार मार लट्ठन झूर कर आए जी। और वाई कंस की दाढ़ी लाए, वाई कंस की मूछें लाए, ढाल लाए तलवार लाए, मार मार लट्ठन झूर कर आए, यही कहा जाता है आज के दिन। तो आज कैसो उल्लास है मोहित भैया कंस मेले को? आप तो सालन से मेलो कर रहे हो जी, और जाबार में और पिछली बार में सबरो अंतर स्पष्ट करते भई। पिछले 3 साल कोरोना के बा में थोड़ो सो ऐसो ही रहे हो मामलो, सब उत्सव ऐसे ही रहे, तो आप वर्णन करो कृपया आज को अपनो। जी, जैसा कि सर्वविदित है कि मथुरा का एक पहचान बन चुका है श्री कृष्ण महोत्सव कंसवद मेला। श्री माकुल चतुर्वेद परिषद जो मथुरा में चतुर्वेदी समुदाय की एक मात्र प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, जिसके मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक जी के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में की श्रृंखला में आज तीसरा दिन है। जो मुख्य आकर्षण का केंद्र इस पूरे 4 दिन के कार्यक्रमों में होता है, वही आज संपन्न होना है, कंसवद मेला जी। उसी श्रृंखला को आज एक बार फिर से जीवंत किया जा रहा है चतुर्वेदी समुदाय के लोगों के द्वारा। जी। जैसा कि आपने स्वयं में ही इस बात को कहा कि चतुर्वेदी समुदाय के युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी जोश और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर रहते हैं, वो तो आते ही हैं। इसके अलावा जो दूर दराज रहने वाले हैं, विदेशों में रहने वाले जो मथुरा के चतुर्वेदी समुदाय के लोग हैं, वो भी इस दिन के लिए विशेष पर मथुरा आते हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सहभागिता करते हैं। जी जी जी। अब क्योंकि समय नजदीक आ रहा है और कंस का पुतला निर्धारित जगहों पर पहुंच भी चुका है, वहां से उसको कंस टीले के लिए ले जाया जाएगा जी। और जहां पर चतुर्वेदी समुदाय के विशेष तौर पर बच्चे हाथों में चमचमाती हुई लाठियां लेकर चलते हैं और कंस टीले पर पहुंचकर कंस ठाकुर जी के इशारा होने पर कंस को लाठियों से झूर कर उसका अंत करते हैं। जी। और स्वयं को ठाकुर जी का ग्वाल बाल के रूप में आज का दिन वो अपने आप को मानते भी हैं। जी। और आज क्या हमेशा ही हैं ब्रज में रहने वाले तो, और विशेष तौर पर चतुर्वेदी समाज के लोग? जी बिल्कुल। और चतुर्वेदी समाज के लोग तो कंस के राज में भी थे और तभी तो वो उसी कंस का सब कुछ उखाड़ कर ले आए थे। तभी तो इन पंक्तियों को भी गुनगुनाया जाता है आज के दिन के। छज्जू लाए खाट के पाए, मार मार लट्ठन धूर कर आए, वाई कंस की दाढ़ी लाए, वाई कंस की मूछें लाए, ढालऊ लाए तलवार लाए और मार मार लट्ठन झूर कर आए। और यहाँ ऐसे बताते हैं मोहित भैया, आप और बताओगे कि जो छज्जू लाए खाट के पाए जिसको बोल रहे हैं, वो बताते हैं कि कंस का एक बड़ा
अच्छा, पलंग होता था, मतलब उसमें हीरे जवाहरात तमाम गड़े हुए होते थे, उसका पाया वो लेकर आए थे, जो खाट का पाया बताया जी जाता जी, है। ये प्राचीन काल से ही एक बात चली आ रही है और ये किंवदंती भी है। कहा भी यही जाता है, जैसा अपने पूर्वजों के माध्यम से हम लोगों ने भी ये बात जाना जी कि छज्जू नाम के एक चतुर्वेदी थे, पहलवान थे। उनको जब ये मालूम पड़ा कि अत्याचारी कंस के द्वारा कृष्ण और बलराम का अंत करने के लिए उन्हें गोकुल से, नंदगांव से मथुरा बुलाया गया है, जहां पूरी रूपरेखा और रणनीति तैयार की जा चुकी है कंस के द्वारा। कंस ने ये पूरी तरह रणनीति बना ली है कि कृष्ण का अंत करना है, क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक ये था कि 8वीं संतान, जो देवकी की 8वीं संतान थी, उससे कंस का वध होना था। उसी के भय से उसने अपने अत्याचारों को बढ़ाते हुए सभी नौनिहाल बच्चों का अंत भी कर दिया था। बच्चों की हत्या का पाप भी उसको लगा था इस बात में। जी जिसके बाद कृष्ण को मथुरा बुलाया गया और वहां पर सबसे पहले कुवलिया पीठ हाथी को नशे का आदि बनाकर कृष्ण के समक्ष भेज दिया गया कि हाथी के द्वारा कृष्ण का वध कर दिया जाए, परंतु वहां भी कृष्ण के द्वारा अपनी लीला के माध्यम से हाथी को काबू कर लिया गया, उसका दांत उखाड़ लिया गया। ओ इसके बाद कंस टीले पर कहा जाता है कि कंस का जो टीला है, जो मथुरा में रंगेश्वर महादेव, 4 महादेवों में से एक रंगेश्वर महादेव के निकट कंस का टीला है, जहां कंस व्यायाम किया करता था। जी वहीं पर उसके 4 विशेष पहलवान हुआ करते थे, चाणूर मानूर करके। उनको भी उसने तैयार किया था। किसी भी कारण से यदि हाथी से वार से बच जाते हैं कृष्ण, तो यहाँ पर बुलाकर इन पहलवानों को मल्ल के लिए ललकारा जाएगा और उसके उपरांत वो पहलवानी के दांव पेच दिखाते हुए अखाड़े में कृष्ण का वध कर देंगे। जी जब छज्जू चतुर्वेदी को ये मालूम हुआ कि इस तरीके से कंस ने रूपरेखा बनाई है, उनके आराध्य तारणहार ठाकुर जी कृष्ण की हत्या की, तो उनका ऐसा स्वरूप था कि जो भी उन्हें एक बार जिस भाव से देखता था, वो उसी भाव में कृष्ण अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। तो उन्होंने जब आराध्य और तारणहार के रूप में अपने आराध्य को देखा, जी तो उनको उनके उसी स्वरूप के दर्शन हुए। लेकिन उनकी मनमोहक छवि को देख ये छज्जू जी के मन में विचार आया कि आखिर इस नन्हे से बच्चे, इस मासूम से और इस तरीके से मोहित करने वाले चेहरे के स्वामी कृष्ण का वध करने के लिए कंस ने रूपरेखा तैयार की है। तो वो आवेश में आ गए, जैसा कि पहलवानियों के अंदर होता भी है, तुरंत आवेश में वो आ भी जाते हैं। पहलवानों का ये गुण भी रहता है, बताया भी जाता है। तो वो आवेश में आ गए। तब आसपास देखा तो कंस के किले के पास में, वहीं पर उसके सैन कक्ष के निकट उसका चारपाई रखी हुई थी। तो उन्होंने पहलवानी का वार दिखाते हुए एक ही कत्तल मारकर उस चारपाई का पाया निकाल लिया और उस पाए को ही हथियार बनाकर वो कृष्ण की रक्षा के लिए भागे। जी उनको देखकर अन्य चतुर्वेदी समुदाय के जो लोग थे, उनके साथी पहलवान से बताया जाता है, वो भी उनके साथ हो लिए। इसीलिए जिसके बाद से ये पंक्तियां चरितार्थ हुई कि छज्जू लाए खाट के पाए, मार मार लट्ठन झूर कर आए। अब क्योंकि पूर्व में सिर्फ हथियार के तौर पर लाठियां ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, तो सभी लोग लाठियां हाथ में ले लेकर कृष्ण की रक्षा के लिए और उनकी ढाल बनने के लिए अपने अपने घरों से निकल आए और कंस टीले की तरफ पहुंच गए। जिसके बाद से यही परंपरा आज भी जीवंत की जाती है चतुर्वेदी समुदाय के द्वारा, और आज भी उस लीला का मंचन बड़े भावपूर्ण तरीके से किया जाता है। जी, ये लीला है। जी बिल्कुल जी, 4 दिन का पूरा उत्सव है, जिसे महोत्सव के रूप में बनाया जाता धीरे धीरे कर। वास्तव में ये लीला है। जी बिल्कुल, ये कृष्ण की लीला ही है जिसमें द्वारा की गई है, वो सच्ची लीला है ये। बिल्कुल। और उस लीला का एक बार फिर से प्रदर्शन करके उनके प्रति आस्थावान होने के प्रति संकल्पबद्धता जताता है चतुर्वेदी समाज आज के अवसर पर। और जो परंपरा उन्होंने निभाई कि कंसवध से पूर्व भ्रमण किया, उस रूप में मथुरा की परिक्रमा करते हैं। और आज सभी चतुर्वेदी समाज के साथ अन्य समाजों के भी लोग, पूरा समाज परिक्रमा करता है अक्षय नवमी की। और ये कंसवध है। आपने बहुत सुंदर वर्णन किया है आज, वास्तव में हृदय गदगद कर दिया। इतनी जानकारी आपने सटीक दी है जितनी आज तक नहीं किसी ने दी है। और यदि कोई और आपके पास में कोई समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हो या कुछ और आपको ऐसा लगता हो जो अभी इस मध्य
आपके जहन में आया हो। अभी मेरे भी जहन में एक सवाल था, वो अभी छूट गया है क्योंकि मैं आपको बीच में रोक टोक नहीं चाह रहा था, जिससे आपका क्रम न टूटे। तो कृपया आप बताएं इस मध्य मुझे भी शायद वह प्रश्न याद आए जो मुझे एक करना था आपसे। योगेश जी, एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर चतुर्वेदी समुदाय के लोग जब इस कंस के मेले का उत्सव आयोजित करते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, तो एक बात यहाँ पर चिर परिचित अंदाज में प्रचलित है कि ठाकुर जी के लिए एक बात कही जाती है कि जब हाथी पर सवार कृष्ण कन्हैया नजर आवे। तो आज का दिन ये था। देखो वहीं देखिए, आप ले आए मुझको। अब इसको आगे आप कंटिन्यू करना कि हाथी किस बार आ रहा है। जी, इस बार सभी संपूर्ण चतुर्वेदी समुदाय के लोगों में भी इसको लेकर के एक रोष व्याप्त है कि पिछली बार कुछ कार्यकाल के बाद में इस बार फिर से हाथी पर सवार वो कृष्ण कन्हैया के ठाकुर जी के दर्शन स्थानीय लोग और भक्त लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रदेश सरकार की कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ हाथी की उपलब्धता न हो पाना भी रहा कि बाहर से कहीं से ला नहीं पा रहे, और इसके बाद में यहाँ पर उपलब्ध, क्योंकि पूर्व में गोकुल के गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम से हाथी उपलब्ध हुआ करते थे, परंतु अवस्था के चलते एक हाथी की मृत्यु हो गई और दूसरे हाथी की अवस्था भी ऐसी नहीं है जो वो इस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसके कारण से हाथी इस बार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोगों को इस बात का निश्चित तौर पर उनके चेहरों से भी स्पष्ट नजर आ रहा है, वो सबसे ज्यादा इसी बात के लिए लालायत है जानकारी करने के लिए कि क्या इस बार उन्हें अपने आराध्य ठाकुर जी के दर्शन उसी स्वरूप में प्राप्त हो पाएंगे जब जैसा कि उनके मन में उनके प्रति छवि बनी हुई है। तो इस बार एक बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ठाकुर जी इस बार भी हाथी पर दर्शन नहीं देंगे, परंतु श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई हैं कि निश्चित तौर पर जब ठाकुर जी कंस लीला के दौरान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाजार का भ्रमण करेंगे, तो उनकी एक छवि जब लोगों की निगाहों में पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर वो नयनाभिराम झांकी के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस करेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल नयनाभिराम झांकी है वास्तव में, और ऐसी झांकी कहाँ मिलती है, और ब्रज भूमि सी भूमि तो जगत में और नहीं होगी। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह जहां डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पंक्तियों का प्रयोग इस समय किया है, क्योंकि अब आज के समय पर यदि हम और आप सभी लोग देखें तो प्रत्येक परिवार में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई के लिए चल रहे हैं वो मोबाइल के प्रति ज्यादा आकर्षित हो चुके हैं। इंटरनेट ने सभी को बांध कर रख दिया है। ऐसे में चतुर्वेदी समुदाय के वो बच्चे जो जोश और उल्लास और उमंग के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, भाग ही नहीं लेते, उसका हिस्सा भी बनते हैं। हाथों में लाठियां लेना आज भी वो अपना गर्व से महसूस करते हैं और अपने पूर्वजों के और अपने अग्रज जो माता पिता हैं, उनके चाचा वगैरह हैं, जो भी परिवार के बड़े हैं, उनका अनुसरण करते हुए हाथों में पिछले 3 से 4 दिन पहले से वो लाठियों में तेल लगाना प्रारंभ कर देते हैं। जी जी, और ये भी मेरा प्रश्न होता आपसे, लाठियों के संबंध में गर्व महसूस करते हैं। जी जी जी, और लाठियां भी बड़ी पुरानी पुरानी होती हैं। जी बिल्कुल, तमाम ऐसी तरह की और ऐसी आकृतियों की लाठियां होती हैं जो निश्चित तौर पर आज के समय पर नहीं दिखाई पड़ती हैं, परंतु आज के दौर में छत्ता बाजार के अंदर जब कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले का आयोजन होता है उस दौरान ऐसी लाठियां भी नजर आती हैं जो सने सने अपना अस्तित्व खत्म कर चुकी हैं। हाँ, और हैं लाठी में बहुत जाता है, लाठियों को तेल से चमकाया जाता है, उन पर चांदी के वर्क लगाए जाते हैं, फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल, वो लाठियां भी अपने आप में लोगों को आकर्षित करती हैं। अस्त्र है वो, कंस को झूर झूर करने का अस्त्र है जी, पापी को मारने का अस्त्र है। और दशहरा पर एक प्रश्न है कि दशहरा का ही चयन है इसमें, हालांकि वो थोड़ा सा और उच्च स्तरीय बात है कि विजयादशमी जब रावण का दहन होता है, और ये दशमी जो है इस माह की दशमी को कंस का मर्दन होता है जी। तो दशमी की ये जो तिथियां ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि यदि देखा जाए तो दशहरा जब रावण का दहन किया जाता है उससे ठीक 1 माह पर्यंत जी कंसवध का मेला इसी दशमी को आयोजित किया जाता है और इसे भी विजयादशमी के नाम से ही जाना जाता है।
विजयादशमी के नाम से। और आज कुछ लोग चकित भी हो रहे थे, हम भी एक बार की सोचने लग गए जब आज की मंगला आरती में, यमुना मैया की मंगला आरती में विश्राम घाट की, तो एक समाज के व्यक्ति ने बोला विजयादशमी की शुभकामनाएं। तो किसी ने उनकी तरफ देखा, हमने भी देखा इस दृश्य को, तो फिर हमें लगा कि आज भी तो एक तरह से विजयादशमी ही है। और आप बता रहे हैं कि विजयादशमी मानते भी हैं। जी बिल्कुल जी, आपने इतना वक्त दिया, इतनी बातचीत हमसे की, इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे हमारे साथी मोहित जी चतुर्वेदी कंस मेले पर, जिन्होंने विशेष प्रकाश डाला है। आज बड़े धूमधाम से मथुरा में कंस का मेला आयोजित किया जा रहा है और पूरे शहर में बड़ी धूम है इस मेले की। पूरा शहर आज कंस के मेले के रंग में रंगा हुआ है, आकर्षक सजावट की गई है। पूरा जो शहरी क्षेत्र है उसकी रंगत आज बड़ी निराली है और चतुर्वेदी समाज के लोग आज इस मेले को बढ़ चढ़कर मना रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मेले की। चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में आयोजित श्री कृष्ण महोत्सव